ऑपरेशन वादाजादिक 4 की 27वीं लहर। ईरान के बहरीन, कुवैत, सऊदी अरब पर मिसाइल हमले। सऊदी हुकाम के मुताबिक बैलिस्टिक मिसाइल शहजादा सुल्तान एयरबेस के करीब घिरा। अरबिल इराक में भी ड्रोन हमले। इसराइल के शहर हिफा और तेल अवीव में ड्रोन हमले। ईरानी हुकाम का कहना है बहरीन में अमरीकी अड्डे पर हमला। कशम में ईरानी डीसैलिनेशन प्लांट पर अमरीकी हमले के जवाब में किया गया। इराक के बसरा एयरपोर्ट और कुर्द अलहदगी पसंद के हेडक्वार्टर पर ड्रोन हमले। कुवैत में अमरीकी अड्डों को भी निशाना बनाया। खलीज में आबनाए हुम्स के करीब माल्टा के झंडे वाले ऑयल टैंकर पर ड्रोन हमला। इधर लेबनान हिजबुल्लाह ने हिफा रिफाइनरी को मुतअद्दिद ड्रोन से निशाना बनाया। हमलों के बाद रिफाइनरी में आग भड़क उठी। ईरानी सदर का पड़ोसी ममालिक पर मजीद हमले न करने का ऐलान। मसूद पजेश्कियान का कहना है जब तक पड़ोसी ममालिक की सरजमीन से ईरान पर हमला नहीं किया जाएगा, ईरान भी जवाब नहीं देगा। ईरानी मीडिया के मुताबिक सदर ने हालिया दिनों में किए जाने वाले हमलों पर पड़ोसी ममालिक से माजरत भी की। मसूद पजेश्कियान ने एक बार फिर कहा कि ईरान अमेरिका इसराइल के सामने सरेंडर नहीं करेगा। दुश्मन को ईरानी अवाम के हथियार डालने की ख्वाहिश को कब्र में ले जाना पड़ेगा। ईरान ने हमसाया ममालिक के सामने सरेंडर कर दिया, माफी मांगकर हथियार डाल दिए। ईरानी सदर ने दबाव के तहत हमले न करने का ऐलान किया। यह ऐलान मुसलसल अमरीकी और इसराइली हमलों के बाद हुआ। अमरीकी सदर का रद्द-ए-अमल। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं ईरान मशरिक़ी वस्ता पर कब्जा करना चाहता था। हजारों साल में पहली बार ईरान को खिते के ममालिक के हाथों शिकस्त हुई। अब कई दहाइयों तक कमजोर मुल्क रहेगा। फ्लोरिडा में लातीनी अमरीकी रहनुमाओं से खिताब में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा ईरान पर हमलों में बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। जंगों में जानी नुकसान होता है, कोशिश है कम से कम जानी नुकसान हो। ईरान पर जंग एक सर्विस है जो हम ना सिर्फ मशरिक़ वस्ता बल्कि पूरी दुनिया को फराहम कर रहे हैं। अरब अमारात की खाल मोटी और गोश्त कड़वा है। हम किसी के लिए आसान शिकार नहीं बनेंगे। कौम हालत जंग में है, अपने मुल्क, अवाम और ख़ानदान के रिहायशों के लिए अपना फ़र्ज़ अदा करेंगे। अमारात सदर मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान का जंग के बाद अवामी सतह पर पहला बयान। फील्ड मार्शल का दौरा सऊदी अरब। सिक्योरिटी सूरत हाल पर अहम मुलाकात। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने सऊदी वज़ीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान से मुलाकात की। ईरान की जानिब से हमलों के बायस पैदा होने वाली सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। स्ट्रेटेजिक बाहमी दिफाई मुआहदे के तहत मुश्तरका इक़दामात पर गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं ने जोर दिया बिला इश्तियाल जहारियत इलाक़ाई अमन और इस्तेकाम की कोशिशों को नुकसान पहुँचाती है। उम्मीद जाहिर की गई बरादर मुल्क ईरान कशीदगी में कमी और बहरान के पुरअमन हल की कोशिशों को तक़वियत देगा। भारतीय खुफिया एजेंसी रा के साबिक चीफ खुर्रम सऊद पाकिस्तानी सफारती पॉलिसी के गुण गाने लगे। साबिक रा चीफ का कहना है पाकिस्तान ने इसराइल ईरान जंग में बेहतरीन सफारती महारत दिखाई। भारतीय वजारत खारजा के हुकाम को चाहिए कि वो पाकिस्तान से सीखें। हमला केस 47 मुजरिमों को 10-10 साल कैद की सजा। उमर अयूब, मुराद सईद, शिबली फराज, हमाद अजहर, शहबाज गिल, जुल्फ़े बुखारी, सरताज गुल, कमल शोज़ब मुजरिमों में शामिल। शेख राशिद शफीक, अहमद चठा, राय हसन नवाज, शौकत अली बसरा को भी सजा। राय मोहम्मद मुर्तज़ा, उस्मान सईद बसरा, एजाज खान भी मुजरिमों में शामिल। रावलपिंडी इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 47 मुल्ज़िमान को सजा सुना दी। अदालत का 5-5 लाख रुपए जुर्माना और मुजरिमों को जायदाद भी जब्त करने का हुक्म। जज अमजद अली शाह ने फैसला जारी किया। डीजल की कीमत में इजाफा। ट्रांसपोर्टर्स ने किराए बढ़ा दिए। पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स का किरायों में 300 से 600 रुपए तक का इजाफा। लाहौर से इस्लामाबाद का किराया 2600 से बढ़ाकर 3000 रुपए कर दिया गया। ट्रेनों के किराए में भी इजाफा। इकोनॉमी 5%, AC क्लास के किराए में 10% इजाफा। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने किराए में 25% का इजाफा कर दिया। लाहौर से कराची का किराया 1,08,000 के बजाय 1,33,000 रुपए हो गया। दूसरी तरफ पाकिस्तान पब्लिक ट्रांसपोर्ट ऑनर्स एसोसिएशन ने भी किराए में 20% इजाफे का ऐलान कर दिया।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने माशी तरक्की, सादगी और बचत पर मबनी लाहेअमल तश्कील देने और आवाम पर बोझ कम से कम रखने की हिदायत कर दी। वज़ीर आज़म के ज़ेर सदारत मुल्क की माशी सूरत हाल पर जायज़ा इजलास, आलमी तनाज़ में हालिया कशीदगी और इसके खित्ते पर पड़ने वाले माशी असरात पर ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म ने आलमी कशीदगी के असरात का जायज़ा लेने के लिए तश्कील कमेटी को 48 घंटों में काबिल अमल तजावीज़ पेश करने की हिदायत। कहा, लाहे अमल में आवाम पर न सिर्फ बोझ कम से कम हो बल्कि अवामी रिलीफ को अव्वलीन तरजीह दी जाए। मशरिक़ वस्ता की कशीदा सूरत हाल ने आलमी मईशत को हिला कर रख दिया। आबनाए हॉर्मुज़ की बंदिश से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें आसमान पर हैं। आलमी बहरान में कीमत में महदूद इजाफा करना बहुत मेहनत का काम है। पेश की इंतजामात ना किए होते तो आज पेट्रोल 375 रुपये फी लीटर होता। वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ का एक्स पर पैगाम। कहा, अल्लाह ताला उम्मत मुस्लिमा को इत्तेहाद नसीब करे, दोस्त दुश्मन में तमीज़ की तौफीक अता फरमाए। पेट्रोल माफिया के गिर्द पंजाब हुकूमत का शिकंजा तैयार। पेट्रोलियम मसनूआत के ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन का आगाज़। मसनूई किल्लत करने वालों का अंजाम इबरतनाक होगा। मुनाफाखोरी में मुलविस पंप फौरी सील, लाइसेंस मनसूख होंगे। वज़ीर आला मरीम नवाज की पीरा को ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस की हिदायत। नायब वज़ीर आज़म व वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार और ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची के दरमियान टेलीफोन रब्ता। तर्जमान के मुताबिक दोनों रहनुमाओं के दरमियान खित्ते की बदलती हुई सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। गुफ्तगू के दौरान पाकिस्तान और ईरान के दरमियान करीबी रब्ता बरकरार रखने पर इत्तफाक। दोनों ममालिक का खित्ते की सूरत हाल पर मुशावरत का सिलसिला जारी रखने पर भी इत्तफाक। नायब वज़ीर आज़म का अमाराती वज़ीर ख़ारजा से भी टेलीफोनिक रब्ता। इसहाक डार और अब्दुल्ला बिन ज़ैद नहयान के दरमियान खित्ते की बदलती सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। T20 वर्ल्ड कप का ताज किसके सर सजेगा, फैसला आज होगा। दिफाई चैंपियन भारत और न्यूजीलैंड की टीमें अहमदाबाद में मद्दे मुकाबिल होंगी। भारतीय टीम फाइनल से कबल तो तोहम परस्ती का शिकार जीत के लिए होटल तब्दील कर लिया। मैच में पिच की तब्दीली का भी इम्कान। और मुनफरिद और ईमान अफरोज प्रोग्राम कियत का सुल्तान के मुकाबले जारी। गुजरांवाला के कारी अब्दुल्ला सलमान शाकिर और लाहौर के कारी मोहम्मद हसन नज़ीर के दरमियान पहला क्वार्टर फाइनल मुकाबला। कारी अब्दुल्ला सलमान शाकिर ने कारी मोहम्मद हसन नज़ीर को शिकस्त देकर सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। प्रोग्राम कियत का सुल्तान सीजन 3 में ईमान अफरोज मुकाबले नाज़रीन न्यू न्यूज़ के इफ्तार ट्रांसमिशन में देख सकते हैं।